तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि ये नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट है, ठीक है, केस स्टडी का है, केस प्रेजेंटेशन का है। लेकिन मैं आपको वीडियो की शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में ये थियरी असाइनमेंट दी हुई है TOF की, साथ ही साथ 6 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हुए हैं और 3 डायग्नोसिस की प्रोसेस की हुई है, ठीक है। अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान रिक्वायरमेंट में मिला है तो हिस्ट्री कलेक्शन तो आपको आता ही है, ठीक है, FON से लिखते आ रहे हो। केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन मिला है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। हिस्ट्री कलेक्शन आपको अपनी तरह लिखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप अपनी तरह लिख सकते हो। फिर आती है डिजीज कंडीशन या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखनी है तो वो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। हाइपरटेंशन का जो केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन हमने अपलोड किया हुआ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। उसमें से आप इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिख सकते हो हार्ट की। उसके बाद डिजीज कंडीशन लिखनी है और डिजीज कंडीशन आप ये लिख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। वो मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके ये लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा ब्रीफ में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिजीज कंडीशन के बाद आप लिखेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वो भी आप केस पेपर से आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद शुरू होगा नर्सिंग डायग्नोसिस और लास्ट में नर्सिंग प्रोसेस। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा क्या विज़न है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट। मैं आपको यहाँ सिर्फ स्क्रॉल करते जाऊँगा, डिजीज कंडीशन के बारे में नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये डिजीज कंडीशन अच्छी तरह सीखनी हो, कुछ भी ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखनी हो तो उसका मैसेज आप करना। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको बता पाए, ठीक है। तो चलिए स्क्रॉल करते जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन है टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट का। की डेफिनेशन देख ली है। टोटल 4 डिफेक्ट देखने को मिल दिया। पर्मनरी सिनोसिस, वेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर डिफेक्ट है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, फिर उसका प्रिवेलेंस है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहेगा अपनी तरह। ये ईटियोलॉजी, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको ईटियोलॉजी और ये जो क्लिनिकल फीचर्स है वो किस प्रकार लिखने हैं उसकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपने फंडामेंटल में भी लिखा है, एडल्ट हेल्थ में भी लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार आपको लिखनी है। ईटियोलॉजी में लिखना है बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर एज वेल एज क्लिनिकल फीचर में भी यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट, ओके, पेशेंट पिक्चर एंड बुक पिक्चर। अगर आप सिर्फ असाइनमेंट लिख रहे हो TOF के ऊपर तो ही आप इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर हमारा जो असाइनमेंट है या डिजीज कंडीशन वो खत्म होती है। अब शुरू करेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। दिस वाइटल टूल ऑफ एनी केस स्टडी, एनी केस प्रेजेंटेशन और नर्सिंग केयर प्लान। ये तो आपको आना ही चाहिए कि आपने नर्सिंग डायग्नोसिस किस बेसिस पर बनाए हैं। तो पहले ही आपको बता दें कि जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं, ऑल द नर्सिंग डायग्नोसिस आर मेड ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो पहला हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस एक्चुअल है, ठीक है, एक्चुअल है, पहले 2 या 3 है वो सब, बाकी के वो पोटेंशियल है। तो पहले नर्सिंग डायग्नोसिस शुरू करते क्या है, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। पेशेंट का कार्डियक आउटपुट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। रिलेटेड टू मीन्स किस कारण से ये हुआ है, टू रिड्यूस मायोकार्डियल फंक्शन, ठीक है। पेशेंट का जो हार्ट के
मसल्स है, मायोकार्डियल लेयर्स है, ठीक है, वो सब क्या हो गया है, उसका फंक्शन अबनॉर्मल हो गया है, इम्पेड हो गया है, उसके कारण कार्डियक आउटपुट कम आ रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो गया है। आपको कैसे पता चला? अगर कार्डियक आउटपुट कम आएगा, ठीक है, मीन्स के ब्लड है बॉडी के हार्ट के बाहर जो पंप करना चाहिए जो ब्लड को, वो क्या हो गया, कम हो गया है। इसलिए जो पेरिफेरल एरिया है, ठीक है, वह सब क्या हो गया, साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस से हमें पता चला कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है। तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस आपको क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिस्टर्ब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कफिंग। बिल्कुल सही डायग्नोसिस है। क्या है? इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। आपको पता होना चाहिए कि गैस एक्सचेंज कहाँ होता है। दो तरह का गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। पहला होता है एलियोलाई तरफ, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आती है वो एलियोलाई से क्या लेती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वापस देती है, ठीक है। तो एक हो गया ये प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा अयोटा, जो भी ब्लड को सेल्स तरफ ले जाती है, ठीक है। वहाँ पर जो परफ्यूजन जो गैस एक्सचेंज होता है वो होता है हमारा दूसरे प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो गया है, क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो गया, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी क्या है, स्टेनोसिस है पेशेंट को, इसलिए इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो गया। आपको कैसे पता चला? तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड कफिंग, ठीक है। चलिए दूसरा डायग्नोसिस यहाँ पर क्लियर। अब तीसरा डायग्नोसिस क्या है, कॉम्प्रोमाइज फैमिली कोपिंग। फैमिली क्या कोप नहीं कर रही है, फैमिली कांट एबल टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशंस, एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ देयर चाइल्ड। कॉम्प्रोमाइज फैमिली कोपिंग रिलेटेड टू क्यों, सिचुएशनल फैमिली क्राइसिस। एक सिचुएशन बन गई है, ठीक है, सिचुएशन खड़ी हो गई है पेशेंट, इसके जो बच्चा है उसको TOF है, कंजेनिटल एनोमलीज है। ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई है फैमिली के लिए। इससे फैमिली क्या नहीं कर पाती है, कोप नहीं कर पाती। आपको कैसे पता चला? एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन ऑफ कंसर्न एंड फियर अबाउट द कंडीशन, ठीक है। तो वो फैमिली है वो कंस्टेंट आपको पूछ रही है कि क्या हुआ है, उसको फियर है, ठीक है। उससे आपको पता चला कि फैमिली कोपिंग नहीं कर पा रही है। चौथा डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। ये रिस्क वाला डायग्नोसिस हम सबसे आखिरी लिखते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल होता है। लेकिन जब हम चाइल्ड की बात करें, स्पेशली एनोमलीज की बात करें, तो पेशेंट का क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होती है, ठीक है, वो डेवलपिंग होती है, डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए उसके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। जब हम रिस्क का डायग्नोसिस लिखे तो उसमें आपको ध्यान रखना कि एविडेंस नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि रिस्क है वो क्या है, हमारा सब्जेक्टिव डेटा नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट डेटा है, वो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमको एविडेंस यहाँ पर नहीं होता। पांचवा है नॉलेज डेफिसिट है, ये आपको सबको बताया है। फियर, एंजाइटी, वो सब आपको कॉमन पता ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली नर्सिंग प्रोसेस। तो चलिए पहला डायग्नोसिस है हमारा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस मायोकार्डियल फंक्शन एज एविडेंस बाय साइनोसिस। इसमें हमारा सब्जेक्ट डेटा देख लेते हैं। असेसमेंट में क्या है, सब्जेक्ट डेटा है माय पेशेंट्स मदर से डेड देयर चाइल्ड्स कलर बिकम ब्लू एंड फील इरिटेबल। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, आई ऑब्जर्व द फिजिकल अपीयरेंस एंड विगोरस क्राइंग, ठीक है। चलिए हम गोल देखते हैं, क्या है गोल, टू इम्प्रूव मायोकार्डियल फंक्शन, टू इम्प्रूव ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, ये हमारा गोल है। अब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों साथ साथ देखते जाते हैं क्या करना है। असिस्ट द कार्डियक स्टेटस असिस्ट करना है, फिर है प्लेस द पेशेंट ऑन देयर लेफ्ट साइड नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन आप साथ साथ देखते रहेगा, ठीक है, सिर्फ हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर है एडमिनिस्टर O2 एज इंडिकेटेड, फिर है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द फैमिली मेम्बर, फिर है मेंटेन हाइजीन, प्रिपेयर फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब हमारा प्लानिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है। आखिर में हमारा इवैल्यूएशन, क्या इवैल्यूएशन, इम्प्रूव्ड द O2 सैचुरेशन। दूसरा है स्लोली साइनोसिस आर रिड्यूस, ठीक है। तो ये हमारा पहला नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं दूसरा डायग्नोसिस क्या था हमारा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिस्टर्ब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और कफिंग। देखते हैं सब असेसमेंट में क्या है। सब्जेक्ट डेटा है माय पेशेंट्स मदर से डेड देयर चाइल्ड कफिंग एंड क्राइंग। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, ऑब्जर्व देयर लेबर ब्रीथिंग एंड कफिंग, ये हमने ऑब्जर्व किया है। गोल देखते क्या है, तो हमारा गोल है मेंटेन
ऑक्सीजन सेचुरेशन विद इन द नॉर्मल लिमिट, ठीक है। नॉर्मल लिमिट तक हमको क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन दी ऑक्सीजन सेचुरेशन, देन वी हैव टू इम्प्रूव द ब्रीथिंग पैटर्न, ये हमारा गोल है। आफ्टर वी मूव फॉरवर्ड्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो दोनों साथ साथ देखते हैं, ठीक है। क्या है, असिस्ट द रेस्पिरेटरी स्टेटस, असिस्ट द O2 सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट एंड एक्सरे, ठीक है। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। फिर है प्लानिंग में असिस्ट पेशेंट इन नीचेस पोजीशन है, फिर एडमिनिस्टर O2 थेरापी एज इंडिकेटेड, फिर है कोलैबोरेट विथ रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, फिर है एडमिनिस्टर प्रोस्टाग्लैंडिन थेरापी, ठीक है। ये सब हमारा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है। आफ्टर देखते हैं अभी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन है मेंटेन द ऑक्सीजन विद इन नॉर्मल लिमिट, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉर्मल लिमिट तक मेंटेन हो गया है। फिर इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न, पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न भी इम्प्रूव हो गई है। चलिए देखते हैं तीसरा डायग्नोसिस। तीसरा क्या है, कॉम्प्रोमाइज फैमिली कोपिंग और रिलेटेड टू सिचुएशनल फैमिली क्राइसिस एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन ऑफ कंसर्न एंड फियर अबाउट कंडीशन, ठीक है। तो इसमें हमारा असेसमेंट क्या है, सब्जेक्ट डेटा है, माय पेशेंट्स फैमिली मेंबर सेज दैट वी आर फियर्ड एंड वरी अबाउट आवर चाइल्ड। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, ऑब्जर्व देयर फैमिली स्टेटस एंड देयर वर्बल रिपोर्ट। गोल हमारा है, फैमिली विल बी एबल टू यूज कोपिंग मैकेनिज्म टुवर्ड द क्राइसिस, ठीक है। कोपिंग मैकेनिज्म होता है पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। तो वी हैव टू एनकरेज फैमिली मेंबर, वी हैव टू वी मेक फैमिली मेंबर एबल टू यूज द कोपिंग मैकेनिज्म एप्रोप्रिएटली। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है असिस्ट द स्टेटस ऑफ फैमिली मेंबर। इम्प्लीमेंटेशन है आइडेंटिफाइड द कोपिंग मैकेनिज्म, नॉलेज एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। फिर है एनकरेज टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आई एनकरेज फॉर सोशल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। फिर है इंस्ट्रक्ट ऑन इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर। फिर है रिफर टू फैमिली काउंसलर, ठीक है। ये हमारा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है। अब देखते हैं हमारा इवैल्यूएशन क्या है, फैमिली एबल टू एक्सेप्टेंस ऑफ करंट सिचुएशन। दूसरा है डेवलप्ड पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए ये हमारा आज का जो TOF केयर प्लान था, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, जो भी आपको वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह हमने सब कुछ सीख लिया है। तो चलिए आपको अगर किसी भी रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसका आप मुझे कमेंट कीजिए। वी पॉसिबली ट्राई टू मेक और वीडियोस इन दिस योर रिक्वायरमेंट्स on your recommendations. If you like our videos, if you like this lecture, if you like these requirements, this format, so kindly like, share and comment. And if you are new in our channel, so kindly subscribe to our channels and play the bell. चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।